नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। आपको बता दें कि आज कचहरी परिसर में काम ठप्प है। काम ठप्प होने का कारण यह है कि बीते दिनों जैसे कि आपने देखा लखनऊ में जिस तरह से अधिवक्ताओं का चैम्बर पर बिल्डोजर चढ़ा, उसी को लेकर आज यहाँ के अधिवक्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है और अपना काम ठप्प करने का निर्णय लिया। आइए हम बात करते हैं और परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। शशिकांत दुबे, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी, अध्यक्ष प्रत्याशी दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। आज किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे काम जो बंद करके रखा है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? आज हम लोग जो कल लखनऊ की घटना हुई थी उसी के संदर्भ में आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे। पूरा कोई अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया, कोई एक नाले भी नहीं चला है और उसके विरोध में हम लोग जुलूस निकाले हैं। जुलूस निकालने के बाद एक पत्रक मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को दिए हैं कि तत्काल जो लखनऊ के अधिवक्ताओं का चैम्बर तोड़ा गया उनको तत्काल चैम्बर मुहैया कराया जाए, उनको आर्थिक मदद किया जाए, मेडिकल की सारी व्यवस्था कराई जाए। ये दमनकारी नीति आपकी नहीं चलेगी और जो आप बिना किसी कारण के अधिवक्ताओं का चैम्बर तोड़ दिए हैं उसकी घोर निंदा हम करते हैं। घोर निंदा की बात की जाए तो पहले बिल्डोजर देखिए अवैध चीजों पर चलता था, क्या अब अधिवक्ताओं के ऊपर भी बिल्डोजर चलने की प्रक्रिया चालू हो गई है? शासन मनमाना हो गई है, गुंडागर्दी हो गई, पुलिस के दम पे ये शासन राज करना चाहती है, जो यह संभव नहीं है क्योंकि देश को आज़ाद कराने में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल था और अगर अधिवक्ता न रहे तो न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं चल पाएगी। अगर उनको तोड़ना ही था तो कम से कम अधिवक्ताओं को कहीं विस्थापित करते, कहीं उनको व्यवस्था करते, उसके बाद तोड़ते, अधिवक्ता स्वतः छोड़ देता। जिस तरह से हमने देखा कि मतलब 200 से ज़्यादा चैम्बर तोड़े गए और मंजूरी कुछ चैम्बरों की थी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग को भी सुनने में आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 97 चैम्बर को तोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 240 चैम्बर लगभग तोड़ दिए हैं जो कि गलत किए हैं। वो भी 97 चैम्बर जो तोड़ा गया वो भी गलत किया गया है। अगर माननीय उच्च न्यायालय को तोड़वाना ही था तो कम से कम वकीलों को नोटिस देती, हमारे अधिवक्ताओं की बात सुनती, उनको कहीं व्यवस्था करती, उसके बाद स्वतः अधिवक्ता छोड़ देता। वहाँ हम लोग सोने नहीं जाते हैं, वहाँ जनता के बीच जनता का ही काम करने जाते हैं। लगातार अधिवक्ताओं और पुलिस पर विवाद हमेशा बना रहता है, जैसा कि हम वाराणसी में भी देखते हैं। और बीते दिनों जिस तरह से कल लाठीचार्ज वगैरह सब करने की नौबत आ गई लखनऊ में, वो उसको लेकर क्या आप लोगों का विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। कारण यह है कि अधिवक्ता समृद्ध है, अधिवक्ता सब कुछ जानता है और विरोध करता है दमकर। शासन की यही तो नीति है कि अधिवक्ता को दबा दिया जाएगा तो पूरा राज हमारा हो जाएगा और अधिवक्ता उनको बता दे कि अधिवक्ता दबने वाला नहीं है। अधिवक्ता आपका मुठभेड़ लेगा और आपके हर बातों का जवाब देगा और बुलंदी से जवाब देगा। अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग आपका चकनाचूर कर देंगे और सत्ता से भी आप बेदखल हो जाएंगे क्योंकि हर अधिवक्ता हर जनता से जुड़ा हुआ है और जनता भी अधिवक्ता की बात समझती है क्योंकि हम जनता की मदद करते हैं। अगर हम लोग न रहे तो वास्तव में जो पुलिस है पूरी जनता को निस्नाबूद कर दे। इसलिए वो जान जाएं कि अगर गलत कार्य करेंगे तो उसका गलत अंजाम होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। अधिवक्ताओं के साथ जनता भी उनसे त्रस्त हो गई उनकी इस रवैये से। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का पीछे से उनका हाथ रहता है, इसीलिए तो मनमानी कर रहा है। ये तो देखने को मिल रहा है, आप लोग भी डेली देख रहे हैं। ये तो देखने को मिल रहा है कि बिना सरकार के सह के पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो सरकार जो है पुलिस के बल पर ही गुंडागर्दी करके राज करना चाहती है। पूरी छूट है उनको, आप किसी जगह चले जाइए, कोई काम करवा लीजिए पुलिस थाने में, बिना पैसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज जो आप लोगों ने पत्रक सौंपा है उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे? मुख्य बिंदु यही था कि उनको विस्थापित किया जाए, जो भी हमारे अधिवक्ता भाई का चैम्बर तोड़ा गया है उनको तत्काल चैम्बर मुहैया कराया जाए, उनको मेडिकल सुविधा दिया जाए, उनको आर्थिक मदद दिया जाए और भी जो सुविधाएं शासन को समझ में आती है कि उनको देना चाहिए वो पूरी साधन सुविधा दे और जो भी भ्रष्ट कर्मचारी पुलिस अधिकारी मारे हैं उनको तत्काल निलंबित करें। जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर कल हुआ, आप लोगों ने देखा बिल्डोजर चलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शशिकांत द्विवेदी, एडवोकेट। मेरा कहना ये है कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से हुई, पहले इस पर विचार करिए। रिट पड़ती है हाई कोर्ट में जिसपे कुछ चैम्बर, संख्या तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है क्योंकि वो आदेश हमने नहीं देखा है, कुछ चैम्बर तोड़ने के आदेश हुए थे। आदेश का कंप्लायंस करना जो है स्टेट अथॉरिटी का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट अथॉरिटी का काम है। अब स्टेट अथॉरिटी जो है फोर्स से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन कराने के लिए स्टेट अथॉरिटी जो है पुलिस बल के द्वारा चैम्बर तोड़ी। हाँ, स्टेट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट ने ये गलत किया कि अधिवक्ताओं को सुना नहीं गया वहाँ, या अगर आपको तोड़ना था तो आप बार एसोसिएशन में बात करते। हमारी बार एसोसिएशन है प्रत्येक ज़िले में और स्टेट में स्टेट बार काउंसिल है। कोई भी बात होती है,
कोई भी एक्शन होता है, अधिवक्ता लीगल काम करता है, इलीगल काम करता है, तो उसके लिए अथॉरिटी और एक प्रिंसिपल है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। आर्बिट्रेरी एक्शन किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी काल में नहीं चल रहा है। संडे का दिन ही चुना गया क्योंकि उस दिन अधिवक्ताओं का काम बंद रहता है। संडे के दिन ही अफरा तफरी में जिस तरह से बिल्डोजर चलाया गया, लोग अधिवक्ता आकर अपने चैम्बर से सामान लेकर, जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो देखा, निकल निकल के भाग रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा ये कहना है इस पे कि संडे का दिन क्यों चुना गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि संडे के दिन प्रशासन को विरोध कम झेलना पड़े, इसलिए ये मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया एक्ट है, जो कि प्रदेश का अधिवक्ता समुदाय इसके पीछे की मंशा को अच्छी तरह से और समय आने पे अधिवक्ता समुदाय इसका भरपूर जो है खामियाजा भुगतवाने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कल लखनऊ में बिल्डोजर चला, बिल्डोजर एक्शन हुआ, अभी तक माफियाओं पर, अवैध कब्जों पर बिल्डोजर चल रहा था, अब अधिवक्ताओं तक बिल्डोजर पहुंच चुका है। यह सरकार उन सभी जगह पे बुलडोजर चलवा देगी जिसको यह सरकार जानती है कि ये हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा देश की आज़ादी में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह से यह सरकार यह जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिवक्ता जागृत रूप में हमारा विरोध करे और हमें यह शासन सत्ता छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़े। इसलिए सरकार न्यायपालिका के अभिन्न अंग अधिवक्ताओं की आवाज़ दबाने का लगातार प्रयास कर रही है और कल इसी के तहत, पूरी साजिश के तहत अधिवक्ताओं को वहां परेशान किया गया, उनके चैम्बर तोड़े गए, उनको मारा पीटा गया। जिस तरह से सामने आ रही वीडियो में दिख रहा है कि अधिवक्ता जो हैं पूरा अफरा तफरी के साथ भाग रहे हैं, उनके लिए क्या मांग करते हैं आप? देखिए, जो भी अधिवक्ता जिनके चैम्बर टूटे हैं उनको तत्काल चैम्बर बनाकर दिया जाए, जो भी उसमें घायल हुए हैं उन्हें चिकित्सकीय सुविधा दी जाए और आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? यह विचार करने की बात ही नहीं है, यह तो करना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं करते उसके लिए क्या आगे रणनीति है? देखिए, हमें छेड़े हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, जवाब तो सरकार को मिलेगा। जो उन्होंने आसमान में थूकने का काम किया है तो वह थूक पलट के उनके चेहरे पर पड़ेगा। 2027 में क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का जिस तरह से अधिवक्ताओं पर प्रहार हो रहा है, असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, अधिवक्ता समाज यह पूरा देख रहा है, पूरा घटनाक्रम समझ रहा है और निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में अधिवक्ता एकजुट होकर इस सरकार को करारा जवाब देगा। तो हमारे साथ बने हुए थे अधिवक्ता जो कि कल जो जिस तरह से लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का कार्य किया है, उसके घोर निंदा करते हुए आज अपना काम पूरी तरह से ठप करके बैठे हुए हैं सभी अधिवक्ता, और उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, उनको चैम्बर उपलब्ध कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो आगे और भी विरोध देखने को मिल सकता है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।